हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है 12th वाले बच्चों के लिए और ये सीरीज की अपनी 8वीं या 9वीं वीडियो होगी। बहुत ही जल्द हम लोग 15 वीडियोस की सीरीज कंप्लीट कर लेंगे और इंग्लिश की धज्जियां उड़ा देंगे। हमने पहले कहा था 15 दिन सीरीज को फॉलो करिएगा, इस बात की गारंटी है। लगभग 1000 के करीब लोग सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। टेलीग्राम पे जाइए, BDKD 12 सर्च कर लीजिए, सारे PDF, सारे प्री बोर्ड के पेपर, अंधाधुंध कंटेंट वहां पर डाला जा रहा है। फिजिक्स पूरी हमने PDF डलवा दी है, केमिस्ट्री की सीरीज आ रही है, यानी ओवरऑल आपको मेहनत करनी है कायदे से। इस वीडियो के खत्म होने तक इस बात की गारंटी है, एक्टिव पैसिव आप सीख के जाओगे। तो चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहले सर जी, ये एक्टिव होता क्या है ये तो बताओ। एक्टिव का मतलब होता है सीधे सीधे, जैसे हम कभी कभी पैसिव इनकम की बात भी करते हैं। एक्टिव का मतलब, एक्टिव इनकम क्या है, यहां बच्चे आए, उन्होंने हमें पैसा दिया, सीधे सीधे हमने पढ़ा दिया, बात खत्म। पैसिव इनकम ये वीडियो है। ये वीडियो मेरे मरने के बाद भी पैसा देती रहेगी, जब तक हम काम नहीं करेंगे तब भी इनडायरेक्ट तरीके से। हमने कहा राम ने खाना खाया, सीधे सीधे कह दिया, खाना खाया गया राम के द्वारा, बात घुमा के कह दी। तो एक्टिव पैसिव का मतलब क्या है, दो चीजें होती हैं, ध्यान से समझिए। एक्टिव में हमेशा जो सब्जेक्ट है वो प्रधान होता है। अब सर जी सब्जेक्ट क्या होता है बताते हैं आपको। अगर आपको एक्टिव पैसिव सीखने है, कोई कठिन नहीं है यार, क्या करना, 4 चीजें। वो सेंटेंस का सिंपल पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद भाई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसमें ये सिंपल पैटर्न फॉलो होता है। सर जी ये होता क्या है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। जो भी राम ने खाना खाया, तो राम यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, बर, है, जे, दुनिया भर की, बिल, शैल, ये वो सब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, खाया, पिया, नहाया, उड़ा, लेटा, मरा, कटा, वो सब क्या है, वर्ब है। और खाना खाया है तो खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई। एक्टिव की ये खास बात होती है, एक्टिव में जो सेंटेंस होता है वो हमेशा सब्जेक्ट उसमें प्रधान है, यानी सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है। राम ने खाना खाया, राम की बात करी जा रही, तो यहां क्या एक्टिव सेंटेंस है। खाना खाया गया राम के द्वारा, राम को किनारे कर दिया, खाना को प्रधानता दी, तो ये क्या हो गया, पैसिव हो गया। तो पैसिव में हमेशा ऑब्जेक्ट पावर में होता है, यानी जब पैसिव सेंटेंस बनेगा तो ऑब्जेक्ट हम लोग पहले रखा करेंगे, अभी समझाएंगे कैसे। और एक्टिव में हम लोग सब्जेक्ट पहले रखा करेंगे, ठीक। कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल आराम से। अब देखिए, अब कुछ लोग कहेंगे सर जी हमने तो ये सुना तो सेंटेंस आने चाहिए, सेंटेंस अगर नहीं आते तो एक्टिव पैसिव नहीं, बेकार की बात है। देखिए सर, आपको सबसे पहले 2 टेबलें याद कर लेनी है। सबसे पहले हम आपको एक पैटर्न बताते हैं, बताओ। सबसे पहले सब्जेक्ट, ध्यान से सुनना भाई, सिर्फ ये एक ट्रिक से ही आप एक्टिव पैसिव बना लोगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। हमने आपको बता दिया सब्जेक्ट क्या होता है, इज, एम, आर, खाया, पिया, मरा, कटा, और ऑब्जेक्ट जो बचा वो। तो जब भैया इसमें सब्जेक्ट पहले लिखा हुआ है तो यह है एक्टिव। क्या है, एक्टिव है, ध्यान से सुनना। अब क्या है, जब इसका हम लोग पैसे बनाएंगे बहुत आराम से, ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, जो आ गया ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा। हेल्पिंग वर्ब को नीचे उतारेंगे, ऐसे ही ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को नीचे उतारेंगे, और हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और सब्जेक्ट को आखिरी में बाई लगा के लिख देंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा यहां। ध्यान से समझिए, बिल्कुल डरना नहीं है मेरे भाई, दुनिया का कोई सेंटेंस खोल के देख लेना, आ जाएगा। हम बता रहे हैं क्या करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को नीचे उतारेंगे, वर्ब की कोई फॉर्म चल रही है उसे थर्ड फॉर्म कर देंगे, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, सब्जेक्ट को आखिरी में लिख देंगे बाई लगा के, ठीक। आप ये इस PDF में नहीं है, आप इसे नोट कर लें पैटर्न को, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, ये वाला नीचे और ये वाला वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। अब देखो क्या करना है, 2 टेबल्स आप नोट कर लोगे। जब भी कभी सब्जेक्ट की जगह पे ही लिखा होगा तो हम लोग लिखा करेंगे बाई हिम, यानी उसके द्वारा। जब ही इधर से उधर जाएगा, जैसे अगर लिखा होता ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो जब ये ही उधर ले जाएंगे तो लिखेंगे बाई हिम, जो भी आएगा, ठीक। अभी हम बताएंगे कैसे। सी को हमेशा कर देंगे बाई हर, नेम को यह राम श्याम तो बाई राम बाई श्याम, इस तरीके से। इट को बाई इट, यू को बाई यू, वी को बाई अस, देम को बाई देम, ठीक है। आई को बाई मी, ठीक है भाई। दे को बाई देम, आई को बाई मी, इस तरीके से आप ये टेबल बना लें। कुछ ना समझ में आए तो सिर्फ बाई लगा के आखिरी में लिख दें, ठीक। कोई कठिन टेबल नहीं है, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उसके बाद ये हमने एक टेबल बना रखी है ताकि बच्चों को बहुत आसान, जिन्हें सेंटेंस नहीं भी आते हैं वो भी कर लें।
ध्यान से समझना भाई, मजा कट जाएगा। हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, देखना भैया। थोड़ी मेहनत तो यार लगती है, इन सब कंटेंट में रिसर्च लगती है, मेहनत लगती है, लिखना पड़ता है, ऐसे नहीं बनता। तो भैया नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, ठीक है। और सब्सक्राइब ना भी करिए लेकिन टेलीग्राम पे जरूर चले जाइए, क्योंकि ये सब पीडीएफ वहीं पे मिलती है। देखो भाई, जब भी कभी एक्टिव होगा तो पहचान देखो, बहुत बहुत सरल है। अगर कहीं इज एम आर आ जाए सेंटेंस में, कुछ नहीं करना है, इज एम आर के साथ बीइंग लगा देना है पैसिव बनाते समय, ठीक। हैज हैव आ जाए, खाली संग में बीन लगा देना है। अरे क्या याद करने में, हैज है तो हैज बीन, हैव है तो हैव बीन, इज एम आर है तो संग में बीइंग लगा दिया। अगर पहले से बीन लगा हो तो ये सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक। अब ये अभी हम बाद में बताएंगे, डिड और डू बाद में बताएंगे, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है। अब देखो, इज एम आर आया, आपने बीइंग लगाया, सेम वैसे ही वॉज वर आएगा तब भी बीइंग लगाएंगे। हैज हैव आया, बीन लगाया तो हैड आया तब भी बीन लगाएंगे। यहां बीन लगाता नहीं बना, हैड बीन लगा नहीं बनाएंगे। कितना सरल है देखो। विल शैल आ जाए तो विल बी लगा देंगे, विल बी शैल बी, और अगर पहले से बी लगा हुआ है तो नहीं बनाएंगे। विल हैव आ जाए या शैल हैव आ जाए तो आगे बीन लगा के विल हैव बीन या शैल हैव बीन कर देंगे। अब तुम जे हटाओ यार, जे सब कूड़ा कबाड़, तुम इतना समझो, इज एम आर या वॉज वर आ जाए तो बीइंग लगा देंगे, हैज हैव हैड आ जाए तो बीन लगा देंगे, बाकी सब मोमाया, ठीक। जब भी कभी डू डज होगा तो हम लोग वहां पे इज एम आर लगाएंगे, लेकिन आपको डू डज नहीं दिखेगा। आपको क्या दिखेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, ढूंढे। जैसे हम कहें आई एट फूड, अब आप कहोगे आई माने मैं, तो मैं सब्जेक्ट है, फूड ऑब्जेक्ट है, एट है खाना खाया की सेकंड फॉर्म है, तो ये खाया मतलब सेकंड फॉर्म है वर्ब की, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है। तो जब भी कभी बीच में सेकंड फॉर्म दिखाई दे, गो वेंट गॉन, वेंट दिखे तो समझ लेना हमेशा वो डिड वाला है। डिड का मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, डिड का मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। और अगर सेकंड फॉर्म ना दिखे, वैसे तो नॉर्मली डिड तो दिख ही जाएगा अगर नेगेटिव वगैरह होगा, और अगर सेकंड फॉर्म ना दिखे तो आप समझ जाना वो डू डज वाला, यानी हेल्पिंग वर्ब गायब हो, समझ जाना वो क्या है, डू डज वाला। कैसे अभी हम आपको बताएंगे। मान लिया हम लिखते हैं ही गोज टू स्कूल, ठीक, ही गोज टू स्कूल। ही क्या है, वह सब्जेक्ट है, स्कूल जाता है ऑब्जेक्ट है, गोज टू जाता है वर्ब है, लेकिन क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नहीं। इसका मतलब ये कौन सा है, इसका मतलब ये डू डज वाला। अब देखो कितना आसान है, यहां देखना भाई, कुछ नहीं करना, जैसा फेंक देना यार। अब यहां से असली खेल शुरू है। देखो, जैसे सबसे पहले आ गया ही इज, देखना भाई, अब हम यहां पे लिखेंगे, देखिए यहां लिखा है ही इज सिंगिंग आ सॉन्ग। लो, सबसे पहले बताओ, ही मतलब वह, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। लो थोड़ा सा कलर बदल ले रहा है, क्या है ये, सब्जेक्ट है भाई। वह क्या है, सब्जेक्ट है। देखना भाई, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, बहुत अच्छे भाई। सिंगिंग गाना गा रहा है भाई, तो ये क्या है, वर्ब है। और आ सॉन्ग, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। कोई कठिन है क्या। अभी हमने आपको क्या बताया, बताओ ऑब्जेक्ट को कहां ले आओगे, पहले क्या लिखोगे, आ सॉन्ग, क्या लिखोगे, आ सॉन्ग। अब हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को नीचे उतारेंगे। तो हमने कहा, टेबल में बताया कि जब भी कभी इज एम आर होगा, साथ में क्या लगाएंगे, बीइंग, क्या लगाएंगे, बीइंग। तो बताओ, इज को नीचे उतार, इज, संग में क्या लगा दिया, बीइंग, क्योंकि अभी टेबल कह रही थी, क्या कह रही थी, टेबल कह रही थी कि इज एम आर आए तो संग में बीइंग लगा देना, ठीक। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंगिंग, गाने की, सिंग सैंग संग, क्या होती है, सिंग सैंग संग, तो क्या लिख दिया, संग। और ऑब्जेक्ट को आखिरी में लिख देंगे। लो, ऑब्जेक्ट को आखिरी में, ही का क्या हो जाएगा, बाई हिम, बन गया। फिर से देख लो, ऑब्जेक्ट को पहले ले आए तो आ सॉन्ग, हेल्पिंग वर्ब को नीचे उतारा, लेकिन नीचे उतारते समय टेबल से हमने रूल देखा कि भैया इज आ आएगा तो बीइंग लगाएंगे, इज बीइंग लगा दिया। सिंग मतलब होता है गाना, सिंग सैंग संग, इसकी थर्ड फॉर्म होती है, तो यहां संग लिख दिया। ही को आखिरी में ले जाएंगे तो टेबल के अकॉर्डिंग बाई हिम कर देंगे, सेंटेंस बन गया। पैसिव बनाना आप सीख गए। कुछ लोग कहेंगे सर जी एक सरल सा आप वाक्य ले आए और हमें बौरा बना रहे, नहीं। अब देखो आप, मान लिया इतना लंबा आ जाए, इतना लंबा, ही वुड हैव रिटन अ लेटर टू हिज फादर, इतना लंबा आएगा। अब कुछ नहीं करना है, गिनती गिनना 4 तक। बताओ, सबसे पहले ही क्या है, सब्जेक्ट, गिन लो, बताओ 1 2 3 4, बाकी जो है बस सब छोड़ दो, उसे जाने दो यार। बताओ, ही क्या है, सब्जेक्ट है,
वुड हैव है, बिल है, हमने क्या कहा हैव है, आगे बीन लगा देंगे पैसिव बनाते समय। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब है। रिटन क्या है? वर्ब है। वर्ब है, वो कौन सी वर्ब की फॉर्म वो बाद में देख लेंगे हम लोग। और आ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब आप लोग बनवाओ, ऑब्जेक्ट को कहां लाएंगे? पहले क्या होगा? आ लेटर, कोई दिक्कत? हेल्पिंग वर्ब नीचे उतारेंगे, क्या है? वुड हैव, लेकिन जब भी कभी हैव होगा क्या लगाओगे? बीन। क्या लगाओगे? बीन। फिर रिटन वर्ब पहले से ही थर्ड फॉर्म है तो क्या लिखा देंगे? रिटन। और आखिरी में क्या लिख देंगे? बाई ही का क्या हो जाएगा? हिम। सर्दी उसका क्या होगा? जैसे या वैसे लिख दो, टू हिज फादर। जे लो, जो यानी आपको 4 गिन लेना शुरू कर, 1 2 3 4, उसके आगे जो है वो जैसा है आखिरी में वैसा ही लिख देना, कोई काम उसका नहीं है। ठीक है भाई? तो इस तरीके से अगर बड़े सेंटेंस भी आ जाए तब भी टेंशन नहीं लेना। जैसे कि है आई हैव टेकन माई फूड। आई हैव टेकन माई फूड, बताना भाई, बताओ इसमें सबसे पहले बताओ सब्जेक्ट क्या है? आई। सब्जेक्ट क्या है? आई है। हैव क्या है? बताओ हैव क्या है? बोला करो यार। हेल्पिंग वर्ब है। टेकन क्या है? वर्ब है। माई फूड क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहां लाओगे? पहले तो माई फूड। हैव के संग में क्या लगाओगे? बीन। लेकिन माई फूड सिंगुलर है, ये याद रखना। यहां पे गलती मत देखो बच्चे जिसकी कॉपी उसने हैव लिख दिया, नहीं हैज होगा। अभी हमने इसे सही किया। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि माई फूड सिंगुलर के साथ में, अब सर जी प्लूरल क्या होता है? आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है? ये प्लूरल, इनके साथ में हैव लगाएंगे। बाकी ही, शी, इट, राम, श्याम, मोहन, सोना सबके संग में हैज लगाएंगे। तो क्या किया बताओ? हैज बीन कर दिया, बीन लगा दिया। थर्ड फॉर्म टेकन की टेकन ही होती है, और आई का हो गया बाई। मी टेबल से आप देख लोगे बन गया। यानी अगर ये सब भी हटा दे तो सरल पैटर्न क्या? सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट को कहां लाओगे? पहले। हेल्पिंग वर्ब को कहां उतारोगे? नीचे। वर्ब की क्या लिख दोगे? थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट को आखिरी में बाई लगा के उसके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे, बात खत्म हो गई। ठीक, एक और देख लो। मान लिया इस तरीके के आ गए, कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, आज्ञा देने वाले कि मान लिया किसी ने कहता है ओपन ऑल द विंडोज, सभी खिड़कियों को खोलो, ये आज्ञा देने वाले होते हैं। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक गिलास लाओ। ओबे योर पेरेंट्स, अपने बड़ों की आज्ञा मानो। इस तरीके के सेंटेंस आ जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, इसे शुड बी से बना देना सबसे सरल है। हालांकि और भी तरीके इनके बनाने के होते हैं, लेकिन हमने क्या कहा, डे, ये जो 15 डेज की सीरीज है इसमें हमें तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना, घुमाना नहीं है, बिल्कुल सरल से सरल चीजें बताना है। पूरी वीडियो देखने के बाद अनसॉल्व खोलिएगा और खुद करने की कोशिश करिएगा। तो ऑल द विंडोज ऐसे लिख देंगे, बताइए ऑल द विंडोज, और बस क्या करना है? शुड भी लगाना है। और आखिरी में जो ओपन या जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, मान लिया ओबे लिखा होता, ओबे योर एल्डर्स, तो ओबे को क्या कर देते? ओबेड कर देते। ठीक है, तो उसकी क्या है यहाँ पे? थर्ड, क्योंकि पैसिव बनाते समय हमेशा थर्ड फॉर्म ही बनाएंगे। तो ऑल द विंडोज जेलो, ठीक है, ऑल द विंडोज शुड बी, क्या आ जाएगा? ओपन का ओपन, शुड बी लगा के। सर जी बना के दिखाइए, लो ओबे योर एल्डर्स, आप लोग बनवाना, ओबे योर एल्डर्स, अपने से बड़ों की आज्ञा मानो। तो क्या करो? योर एल्डर्स शुड बी ओबेड, बन गया। बताओ क्या इसमें? शुड भी लगा के बनाओ, बिल्कुल सरल तरीका लेके आते हैं हम। हमेशा वीडियो बनाते ही ऐसी हैं कि बनने व्यू छापने नहीं आते हैं यार। हम यहाँ व्यू छापना होता तो हम ऐसी वीडियो थोड़ी बनाते, फिर वही बनाते, एक क्वेश्चन करो, समझ गए? तो वो वाला काम नहीं है भाई, यहाँ पे पूरी मेहनत हो रही है आपके साथ में। उसके बाद एक हु वाले आ जाते हैं, हु हा वाले आ जाते हैं, तब क्या करोगे? हु टॉट यू ग्रामर लास्ट ईयर, इसमें कुछ नहीं करना होता। हु को क्या करते हैं? बाई होम बना देते हैं। ठीक है, हु को क्या कर देते हैं? बाई होम बना देते हैं। टीच की सेकंड फॉर्म टॉट है, ठीक है, यानी ये डिड वाला है, डिड को बदल देते हैं वॉज बर में, तो यहां बर लगा दिया, बाकी वैसे यू लिख दिया। टॉट की थर्ड फॉर्म भी टॉट होती, टॉट रहने दी। ग्रामर लास्ट ईयर बिल्कुल वैसे ही उतार दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, आखिरी में डू नॉट इंसल्ट द वीक, गरीब लोग मतलब जो कमजोर लोग हैं उनकी क्या नहीं करनी है? डू नॉट इंसल्ट, यानी उनकी बेइज्जती नहीं करनी। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन आप इसे कैसे बनाओ? लेट से बनाओ। जब भी डू नॉट इस तरीके के दे रखे हो तो लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड, यानी डू नॉट जब भी इस तरीके के दे रखा हो कि ठीक है डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, तो आप उसे लेट से, सबसे पहले क्या लिखो? लेट लिखो। ठीक है, जो आखिरी में दे रखा हो द वीक वो लिख दो, नॉट ऐसे लगा दो, टू लगा के जो इंसल्ट है उसकी थर्ड फॉर्म यानी इंसल्टेड कर दो, या जो भी है। दरवाजा होता ओपन का ओपेंड कर देते। ये नीचे वाले स्पेशल केस है, ठीक है,
ये हमने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप इनकी भी प्रैक्टिस करें, देख लें। कायदे की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वाले आपके काम के हैं और उसका सीधा पैटर्न है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पहले ले आओ, हेल्पिंग वर्ब को नीचे उतार दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दो और सब्जेक्ट को आखिरी में ले जाके बाई लगा के ऑब्जेक्टिव केस में लिख दो, बात खत्म हो गई। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपको क्या करना, बस ये 2 टेबल, और इसमें भी कुछ कठिन नहीं है यार, एक बार देख लोगे हो जाएगा। ये एक बार देख लो, ना भी देखो यार, हैज है भाई बीइंग लगा दो, इज एम आर है बीइंग लगा दो, डू डज है तो इज एम आर लिख दो, और डिड वाला है तो वाज वाला लिख दो, बात खत्म। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक सेंटेंस हम यहां पे दे रहे हैं, जो लोग भी यहां तक वीडियो को देख रहे हैं वो नीचे कमेंट करके बताएं कि इसका पैसिव क्या बनेगा। तो हम यहां पे बताते हैं, एक सेंटेंस हमने लिख दिया, चलिए लिख दे रहे, आका राम इज ड्राइविंग आ कार। ठीक है भाई, राम इज ड्राइविंग आ कार, बिल्कुल सरल है। आप देखते हैं कितने बच्चे से बना पाते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा, इंतजार करेंगे। अभी तो हमें फटाफट से निकलना है, लेकिन कल बैठ के हम सबके कमेंट्स पढ़ेंगे, देखते हैं किसने किसने इसका पैसिव बनाया। बाकी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम, जाके सर्च करिए BD KTN 12। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।